करके आऊंगी मेरा छोड़ दे दान दिला सवेरे नहीं लाऊंगी मेरा छोड़ दे दान दिला सवेरे नहीं के आऊंगी मेरा छोड़ दे दान दिला सवेरे नहीं के आऊंगी आहा
मन को जब तुमने ठल्ला छोड़ देंगे, बेकार बैठे रहेंगे, तो मन में पाप के अलावा और कुछ नहीं आता है। क्योंकि मन संसार की वस्तु है, संसार की तरफ ही हमें ले जाएगा, संसार की तरफ ही लालायित करेगा। रात को जप करो, निवृत्ति के समय मन को काम सुख, द्रव्य सुख आदि की ओर न जाने दो। ये मन है चंचल बानर की तरह, अकेला और निठल्ला हुआ नहीं कि कूदा कादी मचा देता है। बंदर पूरे दिन सुबह से और शाम तक उछल कूद मचाते ही रहे। एक काऊ की बेईमानी गुजर गई, और जब पत्नी गुजर गई, छोटे छोटे बच्चा ने छोड़ के, तो बेचारों बड़ो परेशान है गए। छोटे छोटे बालक खेती बाड़ी को काम करे कि बच्चा ने संभाले। एक महात्मा जी के पास में गयो, महात्मा जी मैं क्या करूं? महात्मा जी ने एक भूत सिद्ध करवे बारो मंत्र बता दियो, या मंत्र सिद्ध कर ले, भूत सिद्ध हो जाएगा। वो मंत्र सिद्ध कर लिया और भूत सिद्ध है गयो। भूत सिद्ध है गयो, कहवे लगे भैया तेरे कहे अनुसार मैं काम करूंगा, जो तू कछु कहेगा मैं वो ही करूंगा, लेकिन मेरी शर्त है काम समाप्त होने पर यदि तुरंत मुझे दूसरा काम नहीं दिया गया तो तुझे मार दूंगा। भगत जी कह रहे ठीक है। अब भूत को काम बता दिया, जा लाए काटा। थोड़ी सी देर में सबरो रहा साफ कर आयो भूत, ला बता भैया काम बता। अब घर को काम बता दिया, घोरन ने पानी पिला दे, सानी कर दे, रोटी शाम की रोटी कर, लेकिन भूत काम करने में देर का लगी। थोड़ी देर में कर आवे और फिर आके खड़ो हो जाए, काम बता नहीं तो तू खाऊं। अब भगत जी बड़े परेशान। भगत जी ने एक युक्ति सोची, एक बांस अपने आंगन में गाड़ दियो, जहां में 108 बांस गांठ। जब भूत काम से निवृत्त है जाए तो भगत जी कहते हैं या बांस पर चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, यही काम। जब कोई काम लगे तो वह बांस पे फिर उतार ले, उतरिया और या काम कर, फिर काम है जाए अब क्या करूं, यहाँ पे उतर और चढ़। अब भूत कह रहे हो है कि मैं हूं बड़ो चतुर हूं, लेकिन ये मुंह तो ज्यादा चतुर निकले। ये चतुराई हमें करनी है। वो बांस कौन सा है? ये माला 108 मनिया की माला। और भूत कौन है? हमारो मन। जब तक काम में लगे रहेंगे तो मन उछल कूद न करे, भाई काम में लगे रहेंगे। और जब मन खाली है जाएगा, ठाली है जाएगा, मान लीजिए हम ठाली है तो चलो कम ताश ही खेले, हमें ताश चल रहे होंगे, ताश खेल में चल रहे, मन ना लग रहा हो, कहा करें, 2-4-6 कहूं इकट्ठे हरे होंगे, ले गप छड़ा के मारेंगे। यानी ये मन हमारा काम खराब करता है। इस मन को जब भी समय मिलता है, अवकाश मिलता है, ये हमें परेशानी में डालता है। वह बांस को मतलब है कि जब थाली है जाए ना तो माला ले ले, और माला लेके या मने व माला पे घुमाते रहो। यही या भूतते कह दो, मन रूपी भूतते या माला पे उतर और चढ़, उतर और चढ़, यही पे लगे रहे, तब तो है काम सही। और नहीं तो ये मन न जाने कैसे कैसे कौन कौन से अच्छे बुरे कर्म हमसे करवा तो रहेगा, क्योंकि मन, हम तो मन के अधीन है। मन जो कहेगा हम वो करेंगे। ये मन बस में तभी होगा जब भगवान का नाम लेंगे। मन को बस में करके रखो, मन की मत मानो, मन हमारी बात को माने।
मन पे सवारी करो, लेकिन हमारे मन ने हमारे ऊपर सवारी की हुई है। मन जो कहता है हम वही करते हैं, और मन है संसार की वस्तु। मन कहेगा कि दुनिया में ही रहे, यही दुनिया में रहे, इसी दुनिया में मन हमें फंसा करके रखेगा, क्योंकि मन को आनंद आता है इस दुनिया में रहकर। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यहां तक संसार है। ये 14 पार करने के बाद में तब जा करके भगवान का कुछ भजन का ध्यान का नंबर आता है। अतः ये मन ही वो भूत है जो हमारा काम खराब कर देता है। यदि हम मन पर सवारी कर लें और भगवान का काम करने लग जाएं, तो ये मन हमें भगवान से मिला देता है। मन स्वर्ग के द्वार खोल देता है। और यदि मन पे हमारा काबू न रहे और हम मन के बहकावे में आते रहे, तो मन के बहकावे में आके क्या, दारू, नशाबाजी, उल्टे सीधे काम, ये मन के बहकावे। मन ही तो हमें नरकों की तरफ गिराता है, मन ही हमें सुधार देता है, मन ही हमें स्वर्ग को ले जाता है, और मन ही हमें नरकों में गिरा देता है। सारे दिन गोपी काम काज करती थी, मन लगा रहता था श्री कृष्ण में, और श्री कृष्ण से ब्रह्म संबंध हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई। यही हमें करना है। जिंदगी को जिए और ध्यान रखे, मन लगा रहे भगवान पे, कोई गलती नहीं है जाए, कोई पाप नहीं है जाए, कोई बुरो कर्म नहीं है जाए। मन को इस तरह से भगवान में लगाए रखो। जब भी हम कोई बुरा कर्म, गलत कर्म, पाप कर्म करने को जाए, पहले विचार कर लीजिए कि भगवान सर्वत्र है और हमें देख रहे हैं। जब हम यहां से जाएंगे तो भगवान अपने पास में उस जीव को बुलाता है। भगवान कहता है, मैंने तो को आंख दी है, का करो, मैंने तो को कान दिए, उनको का उपयोग करो, मैंने तो को हाथ दिए, पैर दिए, जीव दी, वहां को का सदुपयोग करो। और वहां जाके फिर नजर नीची है जाएंगी, भगवान मैंने तो आंखन ते पिक्चर देखी, पिक्चर देख भी को दई तो को आंख, कानन ते का करो, कोई गीत गाने सुने, जहां लठबाज जाओ, कोई गलती यानी कोई लड़ाई झगड़ो है जाओ ना, तो कानन वहां जाके लगा दे, उन्हें बड़ो आनंद, बड़ो मजा आवे। काव की लड़ाई है रही होए और वहां जाके सुनने में बड़ो आनंद आवे। और भगवान की कथा है रही हो, भगवान को कीर्तन है रहो, वहां कानन नहीं लगाएंगे, आनंद ही ना आवेगा हमें। भगवान को तो जवाब देना पड़ेगा, मैंने तो कोई सुंदर शरीर दियो, का सदुपयोग करो, कछु ना करो, भगवान ना करे तो पशु बन, पक्षी बन, कुत्ता बन, बिल्ली बन, सुअर बन, बनना ही पड़ेगा। हमारा स्वयं को लाभ है, स्वयं का लाभ है। इस संसार सागर से पार होना है, वैकुंठ को जाना है, भगवान के धाम को जाना है। ब्रह्म संबंध होना चाहिए, परमात्मा संबंध होना चाहिए। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक ये जीवात्मा बेचैन रहेगा, इसी तरह से भटकता रहेगा। इस जीवन का सदुपयोग करिए। चार मैया बहना जा रही कहीं, बतरा मत जा रही। एक कह रही, बहन तेरो पति कैसो है? मेरो पति है रूपवान, बहुत सुंदर है। दूसरी पत्नी कह रही है कि दूसरी कह रही है कि मेरो पति है धनवान, धन दौलत बहुत है। तीसरी कह रही है मेरो पति है बलवान। तो ये तो बलवान होए, कम बलवानो होए, गरीब हो, अमीर हो, कारो हो, गोरो हो, कैसो हो। चौथी कह रही है, देखो ना तो मेरो पति धनवान, ना मेरो पति बलवान, ना मेरो पति रूपवान, मेरा पति है गुणवान, भगवान का भक्त है। इसीलिए गुणवान होना चाहिए। रूप सबको मिल जाए, धन दौलत तो मिल जाए, पर ऐसा थोड़ी है कि धन दौलत है तो हमारे अंदर यानी हम भगवान की भक्ति गुणवान बन जाए, ऐसा नहीं। गुणवान होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, वो सर्वोपरि है। ये रूप धन दौलत ये तो सब
यहाँ रह जाने वाली है। हमारा किया हुआ धर्म कर्म भजन ध्यान पाठ पूजन ये आगे जाने वाली चीज है। गोपियों ने वही किया, हजारों जन्मों से जीव छटपटा रहा था। ये गोपी कौन थी? ऋषि संत महात्मा तपस्या योग साधना समाधि लगा लगा के हार गए, लेकिन परमात्मा को पार नहीं पाए। गोपी रूप में आए और भगवान की शरण लई, प्रेम का रास्ता भक्ति का रास्ता अपनाया और भगवत प्राप्ति हो गई। अब आगे आता है अक्रूर जी का प्रसंग। एक बार नारद जी ने कंस के पास में जाके कही कि कंस तू बड़ा भोलो भालो है, वसुदेव ने तो उल्लू बनायो है, अपने 8वें पुत्र को दे आयो नंद को। नंद के पास में सुबाया आयो देवकी के 8वें पुत्र को, और वहां की कन्या ला के तो दे दे। जब कंस ने ये सब कुछ सुना तो आग बबूला हो गया और वसुदेव जी को मारने के लिए दौड़ा। नारद जी कह रहे रुक रुक रुक। नारद जी सुलगाना भी जानते और बुझाना भी जानते, पर यहाँ दुनिया के लोग ऐसे हैं, सुलगानो जाने, आगे बारात बनानो तो जाने, बुझानो ना जाने। बुझाए बारे बहुत कम, आग बड़ी चाहिए। नारद जी कंस को समझा रहे, अब आग लगा तो नहीं, अब समझा रहे कंस वसुदेव को मारने से क्या लाभ है? तू वसुदेव को मारेगा, जितने भी वसुदेव के संगी साथी हैं सब तेरे विरुद्ध हो जाएंगे। तेरा बैर है कृष्ण से, यदि तू वसुदेव को मारेगा तो कृष्ण समाचार सुनकर के भाग निकलेगा, फिर तेरे हाथ नहीं आए। तो मैं क्या करूं? नारद जी कह रहे कि धनुष यज्ञ कर, और 5 दिन यदि तेरा यज्ञ निर्विघ्न चल गया तो तू अजर अमर रह जाएगा, कोई नहीं मार पाएगा। धनुष यज्ञ कर, और धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण और बलराम नंद सबको बुला ले, और यहाँ बुला करके जैसा तू करे वैसा कर लेना। नारायण नारायण, मैं तो चला। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कंस साक्षात मृत्यु को बुलाने जा रहा है। अक्रूर जी को भेजा, जाओ ब्रज में जाओ और कृष्ण और बलराम दोनों को लेकर के आओ। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए चले हैं। अक्रूर जी जानते हैं कि मेरा मिलन श्री कृष्ण से होगा, भगवान से होगा, और भगवान को कंस कैसे मार सकता है। प्रातः काल में अक्रूर जी ने सोने का रथ सजाया, उसमें बैठ करके भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए अक्रूर जी चलने लगे हैं। भगवान के ध्यान में उनका मन लगा हुआ है। मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की, दर्शन की तेरे दर्शन की, मोहे लागी लगन तेरे दर्शन की। मोहे लागी लगन तेरे दर्शन की, मोहे लागी लगन दर्शन की, लगन तेरे दर्शन की। मोहे लागी लगन तेरे दर्शन की। अरे
बनवाला मुकुट विशाला गीत बसर सुंदर सन की मोहे लागी लगन से दर्शन की मोहे लागी लगन दर्शन की मोहे लागी लगन तेरे दर्शन की बरसा बिना पपीहा तर से बरसा बिना पपीहा तर से बरसा बिना पपीहा तर से आज करे नित बरसन की आस करे दर्शन की मोहे लागी लगन दर्शन की मोहे लागी लगन तोरे दर्शन की दर्शन की तेरे दर्शन की ओ दर्शन की तेरे दर्शन की मोहे लागी लगन दर्शन की मोहे लागी लगन तोरे दर्शन की हरि बोल ब्रह्मानंद दास मन माही ब्रह्मानंद दास मन शुश्रूषा की गई, बात को बताया कि कंस ने धनुष यज्ञ किया है और कृष्ण और बलराम दोनों को बुलाया है। नंद जी आप भी चलना। यशोदा मैया को पता चला, कन्हैया के पास में आई। लाला मैंने सुना है अक्रूर जी तुझे लेने आए हैं। कन्हैया कहने लगे हाँ मैया। अक्रूर जी यानी कंस राजा ने भेजा है, कंस महाराज ने हमें भेजा है, हमें बुलाया है, हमारा सम्मान होगा।
पर मैया कहने लगी, लाला मैंने रात को सपनों देखो कि तू मुझे सदा सदा को छोड़ के चले गया है। नहीं लाला नहीं, तेरे बाबा चले जाएंगे और कोई चले जाएगा तो को मैं नहीं जाने दूंगी। लेकिन मैया कंस ने तो विशेष रूप से मुझे बलदाऊ जी को बाबा को बुलाया है। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। अक्रूर जी करें, लेकिन कंस राजा है, उसकी आज्ञा की अवहेलना करेंगे तो परेशानी में आ जाएंगे। कृष्ण बलराम दोनों को बुलाया है, नंद बाबा को बुलाया है, और भी ब्रजवासी जा सकते हैं। आज मैया बेचैन है, आंगन में बैठी बैठी रो रही है, आंसू बहा रही है। लाला आई और मैया को रोता हुआ देख करके, मैया तू रो रही है? मैया रो मत, मैं कोई सदा सदा के लिए थोड़ी जा रहा हूं। भगवान अपने भक्तों को छोड़ करके कभी नहीं जाते। भोजन किया है, अपने लाला की छवि को निहार करके लाला को स्वयं मैया ने भोजन कराया है। आज मैया और कन्हैया दोनों एक ही सेज पे सोए हैं। मैया जब सो गई तो भगवान ने क्या काम किया, मैया आज से तुम मुझे प्रातः काल होते ही मैं चला जाऊंगा, तू बाहर से मुझे नहीं देख सकेगी। आज भगवान श्री कृष्ण मैया के अंतर मन में हृदय में प्रवेश कर गए। सोती हुई मैया के हृदय में जाकर के बैठ गए। आज के बाद मैया तू मुझे बाहर नहीं अपने अंदर देखा करेगी, अपने हृदय के अंदर मेरे दर्शन किया करेगी। प्रातः काल हुआ, गोपियों को पता चला। गोपियां आकर के अक्रूर जी से भिड़ गई। हमारे कन्हैया को ले जाने वाले तुम्हें अक्रूर किसने बना दिया? तुम अक्रूर नहीं है, तुम बड़े क्रूर हैं। तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तुम बड़े क्रूर हो, हमारे कन्हैया को लेने के लिए आए हो। जरा भी नहीं सोचा कि हम ब्रजवासियों का क्या होगा। जय हो, बोले संत भगवान की जय हो। बाबा मोइस लगे मिठाई लाए डिब्बा में। बहुत अच्छे बाबा हैं, बड़ा प्यार करें हमारे ऊपर। सांस सांस मिठाई है। जय हो, बोले संत भगवान की जय हो। प्रातः काल हुआ, कन्हैया को बिठा करके अक्रूर जी कृष्ण बलराम दोनों को ले जाने के लिए तैयार हुए। गोपियां रथ के आगे आकर के खड़ी हो गई, रथ के आगे लेट गई। कन्हैया को ले जाना है तो रथ हमारे ऊपर से निकाल करके ले जाना पड़ेगा। पहले हमें मार दीजिए, उसके बाद में हमारे कन्हैया को ले जाना। भक्त भगवान को कैसे त्याग सकता है, कैसे छोड़ सकता है? क्योंकि हे कान्हा, हमें छोड़ करके आप मत जाओ। आप चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? भक्त तो केवल भगवान के लिए जीता है। प्रीत मोहंस की इस भरोसे की, हमने भगवान से प्रेम किया है, प्यार किया है। प्रीत मोहंस की इस भरोसे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन ये वक्त भी आएगा, ना भरोसा
वो हमसे मुकर जाएंगे, वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। हर वो हंस की इस भरोसे पे देखो
एक जल जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, वायदा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। भगवान तुमने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। क्या हुआ उस वायदे का? वायदा न तोड़ तू मुंह न मोड़। कहां जा रहे हैं हमें छोड़ करके? ऐसे ही होते हैं भगवान, हमें रुला करके और चल दिए। भगवान कह रहे मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जा रहा, मैं सदैव तुम्हारे ही पास में रहूंगा। मेरा ये शरीर चाहे कहीं भी रहे, लेकिन मैं स्वयं भक्तों के पास में ही रहता हूं। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊं, परसों ही आ जाऊंगा। और वो परसों आज तक न आई। ऐसे चलिया है ये नंद के लाला। भक्तों को रुलाना इसका काम है। जब तक भक्त के आंखों से आंसू नहीं आएंगे तब तक इसकी कृपा नहीं होती। ऊपर ऊपर की भक्ति थोड़ी देखें भगवान, भगवान देखें भीतर का हलचल है रही है आके। जब भीतर से दिल हमारा रोएगा, भगवान की याद में आंखों से आंसू निकल आएंगे, शरीर में रोमांच रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो समझो कि हम कुछ भक्ति करने लगे हैं। भक्त भगवान के लिए जब तक नहीं रोता है, जब तक भक्त का हृदय भगवान के लिए पिघलता नहीं है, भगवान की कृपा नहीं होती। इतना प्रेम भगवान से होना चाहिए कि आज गोपियां सारा ब्रज रो रहा है, अक्रूर जी द्रवित हैं, ग्रामजनों को कैसे समझाऊं? भगवान के प्रेम और कृष्ण विरह का दुख देख करके अक्रूर जी भी रोने लगे। गाय रो रही हैं, आज उनके कन्हैया जा रहे हैं। कोई गोपी मूर्छित होकर के गिर रही है, कोई रथ के पीछे दौड़ रही है। मैया यशोदा माखन मिश्री लेकर के घर से दौड़ी है। कन्हैया की नजर पड़ी कि मैया आ रही है, रथ को रुकवाया गया। मैया आई और मैया ने आकर के लाला को माखन मिश्री खवायो, थोड़ो सो माखन रख दियो। वहां मथुरा में जा रहे हो, वहां माखन मिश्री नहीं मिलेगा। ये माखन है, मिश्री है, खाने पीने का कुछ सामान है, इसको रख के ले जा, वहां खा लेना। मैया कह रही कन्हैया तू मथुरा जाके हमको भूल तो नहीं जाएगा। लेकिन कृष्ण कह रहे मैया मैं तो को कभी नहीं भूलूंगा। तेने मुझको माखन खिलायो, दूध पिवायो, कभी कभी मुझको डांटो, फटकारो, उखलते बांधो। तेरे प्रेम को मैं कभी नहीं भूल सकता हूं, लेकिन तू मुझे तो नहीं भूल जाएगी। मैया मोहि ना भुलाना, अरे मोहे मथुरा है जाना, मोहि ना भुलाना, मैया मोहि ना भुलाना। बड़े प्यार तेन राख्यो, है गयो ऋणी त्योहारो मैया, बड़े प्यार से तुमने राख्यो, है गौरिणी तुम्हारो। नंद बाबा और मैया तेरो, मैं आँखन को तारो। नंद बाबा और मैया तेरो, मैं आँखन को तारो। और तुमसे मिलने मैया मोहे
जल्दी है आनो आनो मोहिना भुलाना मैया मोहिना भुलाना। अरे मोए मथुरा है जाना मोहिना भुलाना मैया मोहिना भुलाना। हे गोपियों, तुमने मुझसे प्रेम किया, मेरे साथ नाची खेली, रासलीला की। गोपी जन सब रहो प्रेम से, हिय में मोहि बसा लेना। गोपी जन सब रहो प्रेम से, हिय में मुझे बसा लेना। ग्वाल वाल सब सखा हमारे, गायों की रक्षा करना। ग्वाल वाल सब सखा हमारे, गायों को तुम सुख देना। और प्रेम नदियों को मोहे उल्टी है बहाना। मोहे ना भुलाना मैया मोहे ना भुलाना। हरि मोहे मथुरा है जाना, मोहे ना भुलाना मैया मोहे ना भुलाना। तुम मुझे कभी मत भूल जाना। और भक्त तो भगवान को कभी भूलता ही नहीं है। भक्त की और भगवान की ऐसी सच्ची प्रीति होती है कि उस प्रेम में भक्त ऐसा रंग जाता है, ऐसा बंध जाता है कि वो रंग फिर कभी भी फीका नहीं होता है। भगवान भक्तों को रुलाते क्यों हैं? रुलाने से प्रेम का प्रभाव बहुत अधिक गहरा हो जाता है। कोई थोड़ी बहुत कमी रह जाती है भक्ति में, तो भगवान विरह योग का दान करते हैं, वियोग करते हैं। विशेष रूप से जुड़ना, भगवान भक्त को छोड़ करके नहीं जाते। जैसे विदेश जाने पर पत्नी अपने पति से और अधिक तरह से जुड़ जाती है। जब पति घर आ जाए ना, तो 1-2-4 दिन कोई लाड़ हो, वहां के बाद में तो जब मान लो 2 महीना की छुट्टी आ गई हो है, तो 10-5 दिन पीछे तो या वो भूल जाएगा, हाँ डोल रहे हो खूब अपने संकेत के द्वारे, रूटीन की उच्च परवाह ना है। अब तो यही तो है मेरे पास में। वो प्रेम संबंध फीका हो जाता है। पास रहने पर प्रेम संबंध फीका हो जाता है। और जब पति दूर रहता है तो पत्नी विशेष रूप से पति से जुड़ी रहती है। उसी प्रकार से जब तक भगवान यहाँ थे, ब्रज में थे, तो सब ब्रज के ग्वाल वाल सखा गोप वाल सब कहते थे भगवान हमारा है। हाँ हमारा ही तो है। कबू ग्वाल वाल घोड़ा बना ले और बाकी पीठ पर लग जाए, कबू मैया पीठ पे लग जाए, हैं अनेक प्रकार के। जैसो अपनी हो उतना प्रेम नहीं था। जब भगवान छोड़ करके मथुरा को चले गए तो सभी ब्रजवासी उनसे विशेष रूप से जुड़ गए, उनको कभी नहीं भुला पाएंगे। इसलिए भगवान ने वियोग दिया, विशेष रूप से जुड़ने का दान उनको ब्रजवासियों को दिया। भगवान छोड़ करके भक्तों को नहीं जाते, उनके हृदय में बैठ जाते हैं, उनके दिल में बैठ जाते हैं। उनके दिल में जगह बनाई और उनके दिल में बैठ गए और चले गए। भगवान श्री कृष्ण का रथ बढ़ता हुआ जा रहा है। यमुना के किनारे आए, अक्रूर जी ने स्नान किया। स्नान करते जैसे ही डुबकी लगाई अक्रूर जी ने, तो देखा कि चारों तरफ यमुना जी में बलराम और श्री कृष्ण, बलराम श्री कृष्ण चारों तरफ दिखाई दे रहे। बाहर जब ऊपर आए अक्रूर जी तो रथ में बैठे हुए, अंदर जब डुबकी लगाते हैं तो सर्वत्र भगवान के दर्शन होते हैं। रथ यमुना की सीमा पर आया। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जी आप आगे बढ़िए, हम यहाँ बगीचे में जाते हैं।
क्योंकि जिस नगरी में कंस हो वहां श्री कृष्ण कैसे हो सकता है? यदि वो अंदर जाएंगे तो कंस का नाश हो जाएगा। जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार से अहंकार और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। कंस यानी कि दुरात्मा, अहंकार, विषयानंद और ब्रह्मानंद एक साथ नहीं रह सकते हैं। या तो विषयानंद ही रहेगा, सांसारिकता ही रहेगी। एक म्यान में जैसे दो तलवार नहीं हुए, जहां काम तहां आप नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू न रह सके रवि रजनी एक ठाम। जब सूरज निकले आवे तो अंधेरों अपने आप चले जाए, सूरज छिप जाए तो अंधेरों हो जाए। ऐसे ही यदि भगवान जहां जाएंगे वहां अज्ञान नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा। यशोदा मैया ने दूध दही माखन मिश्री रखी है, सब बैठ गए, नंद बाबा बैठ गए, ले भैया भोजन करने का जो खा ले। जैसे ही भोजन के लिए हाथ बढ़ाया है, ग्रास मुंह में दिया, कन्हैया नहीं खा ले। मैया की याद आ रही है, मैया ने मेरे बरे में कुछ नहीं खाया होगा, मेरी सखियों ने, ग्वाल वालों ने कुछ नहीं खाया होगा, मेरे बगैर मेरी गैया मुझे मथुरा की तरफ देख करके रमाती होंगी, पूरे दिन की भूखी होंगी। पशु पक्षी इत्यादि सभी भगवान की याद में है। भक्ति ऐसी करो कि भगवान को तुम्हारे बिना चैन नहीं आए। जैसे भक्त को भगवान के बिना चैन नहीं आता है, उसी प्रकार से भगवान को भी भक्तों के बिना चैन नहीं आता है। अवतार लेने का कारण ही भगवान है। दुष्टों को, राक्षसों को मारने के लिए तो भगवान वहीं पे मार देते, अवतार लेने की जरूरत नहीं थी। भक्तों के साथ खेल खेलने के लिए, भक्तों की मन की इच्छा को, भक्तों की भक्ति को, भक्तों को भक्ति रस का दान देने के लिए भगवान आते हैं। भक्तों के कारण ही भगवान अवतार धारण करते हैं। स्तनपान करती हुई मैया बालक को वहीं छोड़ करके जब देखा कि मथुरा में भगवान आए हुए हैं, सभी दौड़ दौड़ करके श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए हैं। आगे भगवान चले हैं, कंस राजा का धोबी मिला है, राजसी वस्त्रों को ले जा रहा है। ग्वाल वालों की इच्छा थी कि हम भी राजसी वस्त्र पहने। भगवान ने बातें मांगे, भैया हमारे उकाजे दिखा दे, हमको दे जा, ये लत्ता कपड़ा कैसे है वो पहन के देख ले। धोबी अहंकार में घुर्राया है, ये तुम्हारा गोकुल गमार गांव नहीं है, ये मथुरा है, मथुरा। यदि ज्यादा अकड़ दिखाई तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। बलराम जी ने देखा कि धोबी अकड़ रहा है, ये वही धोबी है त्रेता में मैया सीता की जिसने निंदा की थी, ये वही धोबी आया है। धोबी ने मुख से निंदा की, बलराम जी ने एक चांटा लगाया, एक झापड़ लगाया और धोबी की राधे राधे हो गई। ईश्वर सरल के साथ में सरल और कुटिल के साथ में कुटिल व्यवहार करते हैं। कन्हैया है चोरी का आदि, चोरी किए बिना नहीं रहा जाता है, चोरी जरूर करनी है। एक समय का भयो जगन्नाथ जी है और वहां एक संत रहते थे। संत इतने महान, ऐसे भक्त कि रात्रि के समय रोजाना कन्हैया साक्षात आवे और उनसे बातचीत करे, ऐसे संत। एक दिन संत ने भगवान को ध्यान करे, भगवान प्रकट हो गए। भगवान कह रहे हैं, महात्मा जी एक बात बताओ, तुम को रोज बुला मैं तुमसे बतरा जाऊं। ऐसे भी संत हैं जिनके बुलाने पर भगवान तुरंत आ जाते हैं, पर मुझे चोरी करने की आदत है, चलो आज चोरी करवे चले। संत कह रहे हैं, तुम कहा कह रहे हैं चोरी करवे? हाँ मुझको आदत है, वहां ब्रज में चोरी करे हो ना,
चोरी करने में आनंद आवे, खाई की चोरी करी जाए। राजा के बगीचा में वो पकड़े मोटो सो फल हो लटके और काके बातें है सब्जी बने जाके कटहल। राजा के बगीचे में कटहल हैं, उनकी चोरी करेंगे। संत और कन्हैया चले गए। संत को समझा दियो चुप 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 काम करनो है, हल्ला नहीं मचानो। अब संत ने कहा चोरी करने की आदत थोड़ी, कन्हैया तो चोरी के आदि, कैसी चोरी करी जाए, क्या करे जाए। ले गए संत, आधी रात के 12 बज रहे। अब संत पूछ रहे कन्हैया या पेड़ पे चढ़ो कि या पे। अब माली चेत हो, माली कह बोले को रुक जा मैं बताऊंगा कौन से पेड़ पे चढ़ेंगे। अब तो कन्हैया कह रही चुप रहे। माली आ जाए वो मार पड़ेगी, दोनों चुप रह गए। या पेड़ पर चढ़ जाओ। संत को बाबा को वह पेड़ पे चढ़ा दियो। अब पेड़ पे चढ़ गए संत। अब गले कटहल लग रहे हैं वहां पके पके। कन्हैया या कटहल तोड़ू के या कन्हैया कह रहे जोर से मत चिल्लाओ नहीं चक्कर पड़ जाएगा। अब जोर से चिल्लाए तो माली दौड़ो लट्ठा लेके आयो, रुक जाओ मैं तोड़वाऊं तुम पे। एक बार में नहीं समझे। अब कन्हैया तो अंतर ध्यान है और माली आयो। माली ने आके नीचे उतर। रात में कौन पहचाने महात्मा है कौन है, और महात्मा है वह राजा के गुरु। या राजा को बगीचा माँ के गुरु चढ़ा दिए ऊपर। अब तो संत नीचे उतरे, बांध के ले जा रहे। इतने में बुकबुकोसा है गए। राजा प्रातः काल में मंदिर के लिए, बगीचा में मंदिर है वहां में आ रहे दर्शन कर रहे। देखो गुरुजी को बांध के माली ले जा रहे हो। अब राजा नीचे उतरे, ये गुरुजी को क्यों बांध रखा है? गुरुजी अरे ये तो रात को चोरी कर रहे थे बगीचे में, मैं तो चोर को पकड़ के लाया हूं। मैंने तो मारू दे दी या में थोड़ी बहुत, छोड़ो। राजा कह बोले गुरुजी क्या बात है? हाँ बात कछु है, तू चल वहां ले चल, वहां महल में जा, वहां बताऊं। राजा को सब बात बताई। भैया राजा मैं ऐसे कुसंग में पड़ गया हूं कि कुसंग में पड़ के मोकू बता चोरी को इल्जाम लग गया। ऐसे हो। जगन्नाथ जी आए और जो करे चल चोरी करवे चले और वहां थे कटहल चुरा के लाने। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ भगवान की मेहरबानी समझ करके। वो पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ के ही नाम कर दिया। आज तक वो बगीचा जगन्नाथ जी के ही नाम है। ऐसे संत हैं। भैया कुसंग में पढ़ के मोको मार खानी पड़ गई। अब बताओ कुसंग बता दियो भगवान को संग। अब चोरी करवे तो ले जाओ, तो चोरी करवे को आदि है। ये भगवान की प्रेम लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं। चोरी करवे के आदि हैं। धोबी चटकाए दियो और धोबी के पास में जो भी वस्त्र हैं सब ग्वाल वालों को पहना दिए, स्वयं ने पहन लिए। ग्वाल वाल वस्त्र पहन के बड़े प्रसन्न भई। आगे बढ़े हैं। कंस की दासी कुब्जा चंदन लेके जा रही है कंस को लगावे के लिए। कृष्ण बलराम को देखो तो भूल गई और कृष्ण बलराम दोनों उनको ही चंदन लगा दिया। भगवान ने कहा काम करो। कुब्जा टेढ़ी झुक के चले। भगवान कह रहे तुमने यानी मेरी शोभा बढ़ाई है, मुझे चंदन लगाया है, तो मैं तुम्हारी शोभा बढ़ाऊंगा। टेढ़ी कुब्जा को सूदो कर दिया, तक सूदी है गई कुब्जा और अब तो नाचवे लगी, गावे लगी। मेरे भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करी है, मैं सुंदर है। ऐसे भगवान कुटिल के साथ में कुटिल और सरल के साथ में सरल व्यवहार करते हैं। और वृंदावन बंसी बजी सब सखियां गई सोए। एक
न सोई राधिका उठ उठ बैठी होए। आज ये ऊंची अटारी राधा रानी कह रही है छोड़ के तो चले गए। आज ये ऊंची अटारी हो मेरे बाके बिहारी। आज ये ऊंची अटारी मेरे बाके बिहारी। आज ये ऊंची अटारी मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। आज ये ऊंची अटारी मेरे बाके बिहारी। मेरे बाके बिहारी। आज ये ऊंची अटारी मेरे बाके बिहारी। और सास हमारी को डर मत करियो। 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 डर मत करियो। सास हमारी को डर मत करियो। सास हमारी को डर मत करियो। वो तो है भोरी भारी। अरे वो तो है भोरी भारी मेरे बाके बिहारी। आज ये ऊंची अटारी मेरे बाके बिहारी। आज ये ऊंची अटारी मेरे बाके बिहारी। ताली की सेवा करने भैया। घोड़ी घोड़ी ना चलो। ताली बजा ताली। ताली तो बजा। जितनी हमारी को डर मत करियो। जितनी हमारी को डर मत करियो। जितनी हमारी को डर मत करियो। डर मत करियो। डर मत करियो। डर मत करियो। जितनी हमारी को डर मत करियो। जितनी हमारी को डर मत करियो। वो जन्म से प्यारी।